नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुबह से ही जंतर मंतर के आसपास माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जगह जगह बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल की तैनाती और संसद की ओर जाने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी दिखाई दी। दूसरी तरफ सैकड़ों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच चुके थे और चलो संसद मार्च की तैयारी कर रहे थे। यह पूरा विवाद उस समय और बड़ा हो गया जब 21 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को 2 दिन पहले पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है कि यह फैसला उनकी बिगड़ती तबीयत और मेडिकल सलाह के आधार पर लिया गया, लेकिन उनके समर्थक और परिवार इसे सिर्फ इलाज नहीं बल्कि आंदोलन को रोकने की कोशिश बता रहे हैं। आज सुबह जंतर मंतर पर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसके पास बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। इस बीच अस्पताल से सोनम वांगचुक का संदेश भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज, आने जाने की आजादी और संवाद पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने 3 शर्तें रखी जिनके पूरा होने पर वह अपना अनशन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो भी खुलकर सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल का माहौल इलाज से ज्यादा हिरासत जैसा है। उनका कहना है कि परिवार अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराना चाहता है, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जा रही। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर सीजेपी ने भी साफ कहा है कि आंदोलन रुकेगा नहीं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि संसद मार्च का उद्देश्य सरकार तक युवाओं की आवाज पहुंचाना है और वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। सुबह जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जंतर मंतर का माहौल और गर्म होता गया। अलग अलग राज्यों से आए प्रदर्शनकारी धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर थी, क्या आज चलो संसद मार्च निकल पाएगा? दिल्ली पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी में थी। जंतर मंतर के आसपास कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई। अतिरिक्त पुलिस बल, रैपिड एक्शन टीम और ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। संसद मार्ग और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि इस मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। उनका कहना था कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बिना अनुमति किसी भी मार्च को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उनका दावा था कि वे सिर्फ अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और किसी तरह की हिंसा या अव्यवस्था फैलाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इसी बीच सीजेपी के नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि लाखों छात्रों और युवाओं की आवाज है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखने की अपील की और किसी भी उकसावे में न आने की सलाह दी। उधर सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा। लाखों लोग अलग अलग राय रखते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि लंबे अनशन के बाद किसी की जान बचाना जरूरी था। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अब पूरे देश की नजर सिर्फ इस बात पर थी कि क्या प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कोई नया रास्ता निकलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करेगी और क्या संसद सत्र के दौरान यह मुद्दा और ज्यादा गरमाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि यह आंदोलन अब पूरे देश की नजरों में आ चुका है।